रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे मैं अनमोल आपके साथ में हूँ और आज मेरे साथ में मेरी जान है, देवानंद मेरे साथ में है। आप भी मेरी जान हो इस वक्त। क्या बात है, क्या बात आपको मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। नो वी आर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ यू। हम आपको हमेशा सुनते हैं और आपकी तारीफ करते रहते हैं। क्या बात है। ठीक है देव साहब, तो अब आप तैयार हो जाइए। मैं आपको 60 साल नहीं, उससे भी पहले कहीं लेके जाने वाला हूँ। बोलिए। और आपको अभी कुछ सुनवाने वाला हूँ। सोचा कि आपके साथ बातचीत कहाँ से शुरू करें, तो मुझे लगा यहाँ से शुरू करते हैं। सुनिए और बताइए ये किसकी आवाज सुना रहा हूँ। सुनिए। एक हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगी, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद। देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। कौन है ये? किस साल की बात कर रहे हैं आप? 1950? उससे भी पहले। ये क्या सुरैया है? राइट। हैव आई सरप्राइज्ड यू? You have, because I think it's a tremendous thing that you maintained and you kept a recording of a wonderful singer and actress called Suraiya. देव साहब, हाउ डू यू रिएक्ट जब आज भी लोग आपके और सुरैया जी के रोमांस के बारे में बात करते हैं? वो अभी भी ताज़ा है। नहीं, इसलिए कि रोमांस था और रोमांस बड़े जोरों से था। अखबारों ने बड़ा उसको छाला और मेरा पहला रोमांस था। क्या बात है। देव साहब, मरीन ड्राइव पे जहाँ सुरैया जी रहती थी, वो जगह अभी भी है वहीं पर? नाम बताइए। कृष्णा महल था। I think Suraiya used to live on Marine Drive, probably in Krishna Mahal, if I'm not mistaken. And I used to live at that moment. I used to live in Juhu. तो we would like to know that पूरे भारत के हिसाब से सबसे रोमांटिक हीरो देवानंद, जब वो सुरैया जी से मिलते थे तो क्या होता था? ड्राइव पे जाते थे, रेस्टोरेंट में खाते थे? ड्राइव पर तो नहीं जाते थे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। सुरैया के पास 3-4 गाड़ियां थी। क्या बात और बेस्ट गाड़ियां थी और मैं पैदल चल के उनसे मिलने जाता था। क्या बात है। मेरे पास पहली गाड़ी आई है, मैं छोटी सी गाड़ी थी, एलमन मिंक्स। और वो भी मेरा ख्याल है जब मैं एक पिक्चर कर रहा था सुरैया के साथ ही कर रहा था, जिसका नाम जीत था। तो जीत के प्रोड्यूसर ने मुझे वो खरीद के दी थी। सो माय फर्स्ट कार वाज एलमन मिंक्स। किसी इंसान की जिंदगी में पहली जब गाड़ी आती है तो कैसे उसको एहसास होता है, इस पर भी मैंने रोमांसिंग विद लाइफ में एक चैप्टर लिखा है। क्या बात है। तो इस समय जब हम सब के सब अपनी अपनी पहली गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं, वो कब कहाँ कैसे खरीदी थी, तो एक गाना सुनते हैं जिसमें देव साहब ड्राइव कर रहे हैं और उस गाने के उस पार जानेंगे देव साहब से कि जब उनका और सुरैया जी का ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ और वो हैंडल कैसे किया। पुरानी जीन्स पे अनमोल के साथ देवानंद on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.